डियर व्यूवर्स, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के डिफरेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे। क्लियर कट ट्रांसपेरेंट डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जो आपको किसी भी उपयोग में, किसी भी परीक्षा के उपयोग में आपके काम में आएगा और संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले कृपया सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि आगे आने वाली वीडियो भी मिल सके। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, सबसे पहले हम उसके शाब्दिक अर्थों पर हम अगर देखें तो उसको ज़रा सा गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा क्या फ़र्क है। भारतीय दर्शन जो है, दर्शन दृश्य शब्द से बना, दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना होता है। देखना मीन्स टू सी। हम अपने आँखों से किसी चीज़ को जब हम देखते हैं उसको देखना कहते हैं, परंतु यहाँ पर देखने का मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं है, हमारी संपूर्ण इंद्रियों का उपयोग कर उसकी स्थिति की जानकारी करना। आँखें देखती हैं, नाक से घ्राण अगर सूंघने की होती है, कान सुनता है, त्वचा से स्पर्श होता है, तो उसको छू करके भी। तो दृश्य शब्द का मतलब है किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, हाइपोथेसिस करना और उस हाइपोथेसिस पर निष्कर्ष निकालना। अगर सामने बहुत सारे पेड़ की झाड़ियां हैं कुछ दूरी पर, और हम यहाँ जंगल में बैठे हैं और उधर से ठंडी हवा आ रही है, तो ये हवा आ रही है, इसका अनुभव हमारे इंद्रियों ने कर लिया ठंडा का। अब हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि ठंडी हवा क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, देखने का ये मतलब है। तो हमारा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि हो सकता है, होगा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ झाड़ियों उस पहाड़ के उस साइड में या उस पेड़ों को उस साइड में कोई तालाब हो, जलाशय हो, हवा चल रही है तो ठंड हवा आ रही है। यह अनुमान है, यह हाइपोथेसिस है। यह है दर्शन में किसी चीज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। और चूंकि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, मनुष्य हर चीज़ों को सोचता है अपने ढंग से और उस पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये शाब्दिक अर्थ में हम इस रूप में ले रहे हैं, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। इसको देखना, और इस प्रकार से इंद्रियों के उपयोग से ये हम पता लगाने की कोशिश किए कि शायद वहाँ पर कोई जलाशय है, और अगर प्रमाण के रूप में ये हो तो जाकर देखा भी जा सकता है, निरीक्षण भी किया जा सकता है, और सत्य प्रमाणित हो गया। हम जिस सत्य की खोज की बात कर रहे थे, इस सिंपल अर्थ में मैं बता रहा हूँ, आगे विस्तृत अर्थ की मैं चर्चा करूँगा। ठीक उसके समकक्ष पाश्चात्य में फिलोसफी शब्द जो है, फिलो प्लस सोफिया से मिलकर बना है। फिलो का अर्थ होता है लव, और सोफिया का अर्थ होता है उसको प्राप्त करने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने वाला। मतलब उस ज्ञान के प्राप्त करने के प्रति उसकी पिपासा, लव जो है, उसको फिलॉसफी कहा गया है। वहाँ भी वही बात है, यहाँ भी
अपने इंद्रियों को द्वारा सत्यता की खोज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ भी इस दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ ही होता है किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ के सच्चाई को जानना। इसके व्यापक अर्थ में दूसरे में अगर हम देखें तो विषय वस्तु क्या होता है। व्यापक अर्थ में भारतीय दर्शन में अध्ययन का विषय वस्तु क्या होता है। अध्ययन का विषय वस्तु होता है, जैसा कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पूरा मैं बता रहा हूँ, दर्शन का सब्जेक्ट मैटर ही भारतीय दर्शन का वस्तुतः इंसानी जिंदगी की हकीकत को जानना, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सारी चीज़ों के सत्य की खोज करना, यह इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में यह संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों का उपयोग तो करता ही करता है, इसके अलावा उस सत्य की खोज के, वह ईश्वर के सर्वशक्तिमान को परम ब्रह्म की खोज के लिए वह आत्मा का उपयोग करता है, चेतना का उपयोग करता है, साधना का उपयोग करता है, ध्यान का उपयोग करता है, मेडिटेशन का उपयोग करता है, सो दैट कि उस सत्य तक हम जा सकें, वो परम ब्रह्म तक, जो एक बहुत बड़ी शक्ति है। उस असीमित शक्ति तक जाने के लिए हमारे पास जो सीमित ज्ञान के साधन हैं, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान सीमित हैं, मात्र ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के ताकत से उस असीमित ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, असीमित शक्ति को, असीमित सत्य को हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय दर्शन ज्ञानेंद्रियों के अलावा आत्मा और चेतना, साधना, मेडिटेशन और ध्यान का उपयोग करता है। दूसरी तरफ पाश्चात्य दर्शन में जो विषय वस्तु होता है वह मनुष्य जीवन का विषय वस्तु नहीं होता है, वह जगत का विषय वस्तु होता है। यह जगत की उत्पत्ति, इसका मूल तत्व क्या है, कैसे बना या विकास हुआ, इसका नियंता कौन है, इसका व्यवस्थापक कौन है, इस पर चर्चा होती है। और इस चर्चा का उद्देश्य या इस चिंतन का जो आधार होता है, वह आधार ज्ञानेंद्रिय होती है, तर्कों का आधार, विभिन्न तर्कों से, बुद्धि से, ज्ञान से, इसके आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर यहाँ इसकी खोज की जाती है। तीसरा, अध्ययन का आधार जो है, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आधार धार्मिक हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ जब हम चेतना की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो आधार धार्मिक हो जाता है। मतलब भारतीय दर्शन का आधार धार्मिक है। यूँ कहें कि भारतीय दर्शन का आधार वैदिक आधार है, मतलब धार्मिक आधार ही है। इसके अध्ययन का आधार वैदिक है। और चूँकि वेदों में ईश्वर की संकल्पना की गई है, इसलिए ईश्वर की सत्ता को ये स्वीकार करता है। दूसरी तरफ इसका आधार वैज्ञानिक है, जो सिर्फ ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। वहाँ आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, कोई ईश्वर की सत्ता को स्वीकार इसमें नहीं किया गया। चौथा जो है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या आ जाती है
भारतीय दर्शन में आत्मा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और यहाँ सिर्फ शरीर है। भारतीय दर्शन में आत्मा को महत्व दिया गया है और ये बताया गया है कि सिर्फ शरीर ही नहीं है, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है शरीर से। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा हमेशा जो है, जैसे कपड़े बदल कर दूसरे जगह चली जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, तो ये आत्मा के अमरत्व की बात करता है और उसको जानने की कोशिश करता है। वह उसको जानने के लिए उस परम सत्य ईश्वर को पास जाने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है ताकि उसको समझ सकते। यहाँ सिर्फ आधार शरीर है, शरीर के अलावा कुछ नहीं माना जाता। नेक्स्ट जो है, इसका स्वरूप जो है अध्ययन का संश्लेषणात्मक माने सिंथेसिस है। मतलब यहाँ जो अध्ययन का आधार लिया गया है, स्वरूप जो है, वह मानवीय ज्ञानेंद्रियां तो है ही, ज्ञानेंद्रियों के अलावा आत्मा ध्यान, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को लिया गया है ताकि उस असीमित सत्य की सच्चाई तक हम पहुंच सकें। सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से उस असीमित ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ये यहाँ का कंसेप्ट है भारतीय दर्शन का। पाश्चात्य दर्शन का कंसेप्ट एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक। मतलब एक एक चीज़ को तोड़ कर देखना, खंडित करके जानना, उसके जानने की कोशिश करना। एक एक चीज़ को तोड़ कर देखना, जानना कि इसका बेसिक चीज़ क्या है। यहाँ पर इसके लिए उपयोग सिर्फ मानवीय ज्ञानेंद्रियां ही है, ज्ञान ही परम सत्ता है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है? आध्यात्मिक अनुभूति परम तत्व। आध्यात्मिक अनुभूति से परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के दर्शन से, उसके देखने, सुनने, टच करने से उस सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक कि आध्यात्मिक अनुभव न हो। और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, ध्यान योग की मुद्रा को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाश्चात्य दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बस तर्क, विवेक और बुद्धि के इस्तेमाल से ही जो कुछ भी तथ्य को प्राप्त करना है, यही आधार माना गया है। भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, अमरत्व, मोक्ष की प्राप्ति ये उद्देश्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है दर्शन का, अध्ययन का? भारतीय दर्शन में अध्ययन का उद्देश्य क्या है? आत्मा, परमात्मा को जानना, स्वर्ग नरक को जानना, पुनर्जन्म की सिद्धांतों को समझना, अमरत्व और मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के अलावा और इन सारी संकल्पनाओं को नकारा गया है। वहाँ पर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि वहाँ वैज्ञानिक आधार है और यहाँ पर जो है आध्यात्मिक आधार है। नेक्स्ट, वही आध्यात्मिक आधार और यहाँ पर बौद्धिक आधार है, प्रकृति जो है। नेक्स्ट, नवा जो डिफरेंस है, व्यवहारिक साध्य प्राप्ति का प्रयास है। साध्य प्राप्ति, इन सारे प्रयासों से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति।
पुनर्जन्म के अवधारणा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये इसका स्वरूप है साध्य प्राप्ति का। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति उद्देश्य है और सत्य को जान पाना। सत्य मतलब जगत के सत्य को जान पाना। नेक्स्ट 10वां जो डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज है भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन इहलोक और परलोक, मतलब वर्तमान और भविष्य और भूत, सारी संकल्पनाओं से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है, सारी चीज़ों का अध्ययन है। और पाश्चात्य दर्शन सिर्फ यह लोक मतलब वर्तमान का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति क्या है, क्यों, कारण क्या बना? क्योंकि मनुष्य जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुखों से छुटकारा कैसे हो, कष्टों से छुटकारा कैसे हो, यह संकल्पना है भारतीय दर्शन में। इस कारण इसका अध्ययन इन सारी चीज़ों को सम्मिलित प्रयास से किया जाता है ताकि वो प्राप्त हो सके। पाश्चात्य दर्शन में ऐसी कोई संकल्पना नहीं है। यहाँ पर ज्ञान और सत्य को स्पष्ट करना और ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करना है। ये है स्पष्ट डिफरेंस भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में, बेसिक डिफरेंस है। पाश्चात्य दर्शन सिर्फ वर्तमान को मानता है। वहाँ जो है आत्मा जैसी कोई संकल्पना नहीं है, वह शरीर ही वर्तमान है। यहाँ आत्मा की संकल्पना की गई है, भूत भविष्य की संकल्पना की गई, वहाँ वर्तमान की संकल्पना की गई है, यह लोक परलोक की संकल्पना की गई है। यहाँ पर इस दर्शन में दुखों से छुटकारा पाने का उद्देश्य रखा गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, भले मिले या ना मिले, परंतु ये सारी चीज़ों को यहाँ पर उद्देश्य के रूप में रखा गया। ये डिफरेंसेज है जो स्पष्ट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिफरेंस। पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी किन किन चीज़ों पर आधारित है, क्लियर डिफरेंस है, कहीं से कहीं ये नहीं है। उसकी सोच अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, आधार अलग है। हमारे यहाँ उससे बिल्कुल भिन्न है। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।